इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्र साहिल अली को प्लेसमेंट में नीदरलैंड्स की एक कंपनी में 1,13,00,000 का पैकेज मिला है। सबसे बड़े पैकेज के मामले में यह प्रदेश के बाकी विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ दिया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। एमटेक के छात्र साहिल अली IIPS इंदौर के छात्र हैं। इन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साहिल को ही विश्वविद्यालय का दूसरा बड़ा पैकेज भी ऑफर हुआ है, जो बेंगलुरु की कंपनी ने किया है। इसमें उन्हें 46 लाख रुपए सालाना का पैकेज देने का प्रस्ताव रखा था। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 982 विद्यार्थियों को अब तक नौकरियां मिल चुकी है। कुछ छात्रों को 3 से 4 कंपनियों ने चुना है। इस लिहाज से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को 1137 ऑफर कंपनियों से प्राप्त हुए हैं। खास बात यह है कि विश्वविद्यालय ने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बीते सत्र में IET की एक छात्रा को 56 लाख का पैकेज ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने दिया था। कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन ने बताया कि इसे पिछले सालों की तुलना में औसत पैकेज भी बढ़ा। करीब 6 लाख का पैकेज छात्रों को प्राप्त हुआ है। हमारे लेवल पे कुछ रुका हुआ नहीं है, पूरे विश्वविद्यालय का मुझे मालूम है कि हमारे लेवल पे रुका हुआ नहीं है। उसमें सारा हमारी तरफ से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। शासन के स्तर पर थोड़ी अभी देर हो रही है, पर उसमें स्कॉलरशिप में तो कुछ भी नहीं रुका। पर जो कल की जो घटना थी वो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लोग हो सकता है कोई शिकायत रही हो, पर जो शिकायत थी वो भी नहीं थी। तो ये लग रहा है कि किसी की या तो पर्सनल कोई रीज़न होगा क्यों लेकर आए, पर जो ये लोग सारे हॉस्टल की शिकायत लेकर आए। कुछ दिन पहले हमने जांच भी की थी, वहाँ पानी RO की प्रॉब्लम थी, वो मैं मानती हूँ, पर वहाँ के 3 हॉस्टल के बीच में एक बड़ा RO है, जहाँ से मेरे सामने खुद बच्चे पानी लेकर आ रहे थे। बच्चों की शिकायत मिली तो हम लोगों ने 2-3 बार जाके रैंडमली चेकिंग की और अभी भी बच्चे बता रहे हैं, हम लोग पूछ कर आए, बच्चे काफी सेटिस्फाइड। लेकिन मारपीट की बात कर रहे हैं, वो मैं पूरी बात बता रही हूँ। तो इसके लिए बच्चे आए थे हॉस्टल में, अपने चीफ वार्डन ऑफिस में आए थे, शिकायत करने के लिए आए थे। तो उन्होंने मांग की कि जो चीफ वार्डन है जो गर्ल्स हॉस्टल की, उनको भी बुलाया जाए। जब वो आ गई तो उन्होंने जो चीफ वार्डन मेन है जो उनको तो बंद कर ही दिया ताले में, और मैडम को भी अंदर खींच के बंद करना चाह रहे थे। तो जो मुझे मैडम ने बताया गया कि उनके हाथ खींच रहे थे ऐसे करके, लड़कियां उनके हाथ खींच के उनको अंदर ले जा रही थी। तो उन्होंने बस हाथ झटका कि नहीं, मुझे इस तरह नहीं जाना, मेरी क्लास है। उनकी एक क्लास चल रही थी, एक उसका FDP का प्रोग्राम भी चल रहा था, तो उसको उन्हें शुरू करवाना था। तो ऑनलाइन था, बहुत सारे कम से कम 100 से ज़्यादा प्रतिभागी जुड़े हुए थे, तो उसमें उनको जाना था। तो बच्चे जाने नहीं दे रहे थे, तो वो बस अपना हाथ झटक कर आ गई। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, जो मुझे फैकल्टी के द्वारा बताया गया। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से तो गलत आरोप है, पर अगर बच्चों का आरोप सही भी है, उससे पहले ही हम लोगों ने एक जांच समिति बना दी है और उसके सामने आज हो जाएगा, जांच समिति के सामने। क्योंकि सेम मेरे को भी मेरे पास एक फ़ोन आ गया, तो मैं बाहर जाने लगी, तो मुझे भी रोक रही थी वो गर्ल्स, और रोकने में फिर आप मेरे से भी कहोगे कि मैडम ने धक्का मारा, मुझे रोको नहीं, मुझे जाने दो, तो फिर मेरे को जाने दिया। सुनिए, इसके पता किया हमने, और अभी और जांच समिति में पक्का पूरा हो जाएगा जब बैठक होगी, जो मुझे फैकल्टी के द्वारा बताया गया। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से तो गलत आरोप है, पर अगर बच्चों का आरोप सही भी है, उससे पहले ही हम लोगों ने एक जांच समिति बना दी है और उसके सामने आज हो जाएगा, जांच समिति के सामने। क्योंकि सेम मेरे को भी मेरे पास एक फ़ोन आ गया, तो मैं बाहर जाने लगी, तो मुझे भी रोक रही थी वो गर्ल्स, और रोकने में फिर आप मेरे से भी कहोगे कि मैडम ने धक्का मारा, मुझे रोको नहीं, मुझे जाने दो, तो फिर मेरे को जाने दिया। सुनिए, इसके पता किया हमने, और अभी और जांच समिति में पक्का पूरा हो जाएगा जब बैठक होगी। पर जब पहले मेरे पास शिकायत आई थी, तब हमने पता किया था 2 लड़कियां ज़रूर बीमार हुई थी, पर जब बाद में उनकी रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में जो एक को पहले से बीमारी थी जॉन्डिस की, और एक और, दोनों को पहले से कुछ था, और एक और थी, वो लड़की मेरे से ही बोला, हमसे उसने बात की, जब हम लोग गए थे तो उसने बताया। तो उसका ये पता चला, उसने बाद में कहा वो 4-5 दिन से खाना ही नहीं खा रही थी। जिसने कहा कि मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, तो हॉस्टल में खाना नहीं खा रही थी। फिर भी कोई बात नहीं, इसकी सब जानकारी ले लेंगे। और खुद जो हॉस्टल की जो वार्डन है मैडम, उन्होंने भी कहा हम सबके सामने कि हम भी वही खाना खा रहे हैं, सब बच्चे वही खाना खा रहे हैं। पर अगर कोई बच्चा बाहर से बुला के मंगा लेता है खाना, या पहले से बीमार होता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। RO एक पूरे कैंपस में है, पर जब उनका वाला भी अब ठीक करने का कल तक लग जाएगा, RO भी लग जाएगा। गीज़र की प्रॉब्लम्स थी, तो गीज़र के लिए भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया, गीज़र भी ठीक हो जाएगा, जो कि मतलब होता रहता है, तो कॉमन है, अक्सर ख़राब हो जाती चीज़ें तो ठीक होती रहती हैं। और पानी पूरा वही है जो पूरे कैंपस में आता है, इंक्लूडिंग हमारे घर में भी वही पानी आता है। खाना मतलब बनने का पानी है, तो वो सब एक ही जगह एक सा खाना बनता है। साहिल, आपसे बात कर लें।
साहिल, इतना बड़ा पैकेज आपको मिला है, कितनी तैयारियां आपने करी गई थी और इसके पहले भी आपको एक पैकेज मिला था, वो कितने का था और आप किस तरीके से देखते हैं? तो शुरुआत में मुझे 46 लाख का ऑफ़र हुआ था पैकेज, एंड अब जो हुआ है वो आपने देखा ही। तैयारी जो थी बेसिकली आई स्टार्टेड अर्ली इन माय फर्स्ट ईयर ओनली, तो दैट वाज क्यूमुलेटिव एफर्ट दैट एडेड अप ओवर द ईयर्स एंड रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। श्रेय किसको देंगे, इतनी बड़ी आपको सफलता मिली है, इतना पैकेज मिला है, किसे श्रेय देना? श्रेय अगर लिस्ट निकाले तो बहुत बड़ी हो जाती है, बट काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में से प्रोफेसर त्रिपाठी सर हैं, नितिन नागर सर हैं, ये लोग हैं, तो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है। एक्चुअली जो एक एनवायरनमेंट मिला है, जो एक एनवायरनमेंट के अलावा एक फ्रीडम मिली इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसने हमको टाइम दिया कि टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि जो एक जनरल इंस्टीट्यूट का सिस्टम होता है वैसा नहीं, काफ़ी हमको टाइम मिलता है चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी फ्री सिस्टम है, और दिस ऑल गोज़ टू लाइक द सिस्टम एंड माय फैकल्टी दैट। सही, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब पता चला? कौन है फैमिली में, कैसा रिस्पॉन्स मिला? फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा भाई है, और सभी लोग काफ़ी अमेज थे बिकॉज 46 से 1 करोड़ का जंप वॉज वेरी बिग। 46 आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड दैट, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे अप्लाई कर रहा था, तो दिस वॉज वन ऑफ द गुड प्लेस, और देन दिस वॉज ऑल्सो लाइक अ बिग सरप्राइज टू मी एज वेल, दैट दो यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, it is always a big one when you crack it. और इसके अलावा ये तो एक हमारा हाईएस्ट पैकेज था। इसके बाद मुझे और खुशी ये बताने में है कि इस बार, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ टोटल ऑफर्स हैं वो 1372 हैं, जबकि जो हमारे जो नंबर जो इसमें से जो है कुछ बच्चों को 3-3, 4-4 मिले हैं, तो जो यूनिक ऑफर्स है वो 982 हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चों को डबल मिल गए, तो टोटल ऑफर्स हो गए हमारे 1372। और हमारे यहाँ 101 कंपनीज अभी तक विजिट कर चुकी हैं, और अभी भी हमारा ये चल रहा है, ये प्रोसेस अभी भी जारी है। और इसके बाद जो एवरेज पैकेज है वो भी थोड़ा बढ़ गया इनके इतने अच्छे ऑफर से, तो एवरेज पैकेज जो है वो भी लगभग 6 लाख का हो चुका है एवरेज पैकेज। पर बाकी सभी हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्लेसमेंट चल रहा है। इसके अतिरिक्त अभी IIMS में अभी भी चल रहे हैं, और इंजीनियरिंग में भी अभी भी चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ है। और इस बार हम लोगों ने बहुत सारी कंपनियों के थ्रू ये फर्स्ट फेज है, और हमने कुछ लोगों के लिए जो अपने इन्फोसिस है, TCS है, इनके साथ हम बच्चों को एक ट्रेनिंग भी देने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो अपने BA और BCom के बच्चों के लिए भी अगली बार से प्लेसमेंट आयोजित किए जाएंगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज हमने अपनी एक खुशी शेयर करने के लिए बुलवाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुशी की बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स इन जनरल बहुत अच्छे चल रहे हैं, और पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी में ये जो एक बच्चा है जिसको से हम आपको मिलवाएंगे, और उसको पहली बार 1 करोड़ 13 लाख का ये ऑफर उसको पैकेज मिला हुआ है अभी। तो उस बच्चे का हम लोग उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और उस बच्चे का नाम है साहिल अली, और ये बच्चा यहाँ पर है, और ये सारे उसके ऑफर्स हैं, उसके सारे लेटर्स जो आए हुए हैं। उसका एमस्टरडम में कंपनी है, उसके लिए पूरा वो ये बच्चा M.Tech IAPS का छात्र है, और मैं बहुत खुशी और गौरव महसूस कर रही हूँ इस बच्चे को आपको इंट्रोड्यूस कराने में। वो हमारे पास है, खड़े हो बेटा। ये हमारा बच्चा है जिसको इसकी भी कुछ लायक है। एक BCom के बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम जो इन्फोसिस IBM है उसके साथ भी हम 3-4 स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया है। तो वो, और एक हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कर चुके हैं इन्फोसिस के IBM के तहत। तो उनको जो अपने जब भी उनको उसमें प्लेसमेंट की ड्राइव्स में उनको अगर शामिल होना होता है, तो उनके लिए जो भी उनका टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए और गुड कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और बुक्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उनके साथ भी हम लोग कई प्रोग्राम कर चुके हैं, क्योंकि अब हमारा अगला फोकस है कि BA BCom के बच्चों को भी बहुत। कंपनी का नाम बताओ।
लिखा तो हुआ है कंपनी एडिन रिकॉर्ड बता सकते हैं, पर जनरली इनकी सॉरी हाँ अच्छा पॉलिसी होती है तो बताते नहीं हाँ Where is the location now? Location. नीदरलैंड नीदरलैंड बता रहे हैं। पर कंपनी का नाम आपसे रिक्वेस्ट है कि न छापें, क्योंकि उनकी पॉलिसी हम लोग चेंज नहीं करना चाहते। सेक्टर तो बता सेक्टर आईटी सेक्टर एमटेक का बच्चा है और आईपीएस का पढ़ बच्चा इंटीग्रेटेड जो हमारे एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका ये बच्चा है। नागर जी हैं, ये पाटीदार जी हैं और ये लोग हैं। इन सब को मैं बहुत बहुत आज बधाई देना चाहती हूँ। ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कंपनीज को बुलाते हैं रात तक। कई बार तो मुझे मालूम पड़ता है कि रात के 2-2 बजे तक प्लेसमेंट चल रहे होते हैं कंपनी को अगर जाना होता है तो बहुत मेहनत करते हैं लोग और इसी का प्रतिफल है कि आज हमारे यहाँ इतना अच्छा प्लेसमेंट हो गया है। और इसी वजह से हमारे एडमिशन के लिए भी काफ़ी क्रेज़ रहता है, क्योंकि जब अच्छा प्लेसमेंट होता है तो बच्चों को अच्छी उम्मीद जगती है कि हमारा भी अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। छात्र साहिल अली का कहना है कि एमटेक के प्रथम वर्ष से ही प्लेसमेंट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी थी। इसमें प्राध्यापकों ने मेरी काफ़ी मदद की है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ ही अपने प्रोफेसरों को दिया है।